नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। पहले दंगे, अब उसके बाद सरकारी दंगे जो कि सरकार ने आयोजित किया है। बुलडोजर बुलडोजर संस्कृति का विकास उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा कहलाए योगी आदित्यनाथ। उन्होंने बुलडोजर से न सिर्फ मुसलमानों की बस्ती को उजाड़ा, बल्कि विपक्ष को भी निशाने पर लिया बुलडोजर से। उसके बाद बुलडोजर मामा का नंबर आता है मध्य प्रदेश में। बुलडोजर मामा ने भी चलाया बुलडोजर और मुसलमानों की बस्ती उजाड़ा। और ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है या जो अवैध रूप से घर बना करके या दुकान बना करके रह रहे हैं, बल्कि जो सरकार ने मकान बनाए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, सरकार ने मकान बना करके जो बांटा था, उन मकानों को भी तोड़ा गया। और यहां तक कि हिंदुओं के मकानों को भी तोड़ा गया, यह दिखाने के लिए कि यह कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पर नहीं हो रही है, लेकिन कितने हिंदुओं का इक्का दुक्का। और वही बुलडोजर संस्कृति अब दिल्ली पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पीएमओ के नाक के नीचे जो गुंडागर्दी और जो असंवैधानिक गतिविधियां हो रही हैं, उससे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। तोड़फोड़ की संस्कृति और अवैध रूप से, एक तो उन्होंने गलत काम किया कि जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया, और वही गलती सरकार दोहरा रही है कि अवैध ढंग से तोड़फोड़ कर रही है। तोड़फोड़ करने, डिमोलिशन करने का भी एक पैमाना होता है, एक तरीका होता है, एक नियम होता है। पहले आप नोटिस जारी कीजिए और उनको टाइम दीजिए अवैध निर्माण को हटाने के लिए। अवैध गुमटी, अवैध पान के खोखे, अवैध दुकानें हटाने के लिए उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। और ऐसा बहुत बार हो चुका है कि नोटिस दी गई है और उसके बाद आधे से अधिक लोगों ने अवैध कब्जे को हटा भी लिया। लेकिन यहां पर दिल्ली में जहांगीरपुरी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहां पर संविधान और लोकतंत्र, और सिर्फ लोकतंत्र और संविधान की ही नहीं बल्कि न्यायपालिका की भी हत्या की गई है। न्यायपालिका के ऊपर, संविधान के ऊपर और लोकतंत्र के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट 10:45 पर आदेश देता है कि यथा स्थिति बरकरार रहनी चाहिए। एक तरह से स्टे ऑर्डर था, ये एक तरह से क्या बल्कि स्टे ऑर्डर था ही कि जैसी स्थिति है वैसी बनी रहे, और कल सुनवाई होगी। उसके बाद क्या आदेश दिया जाता है, जो आदेश दिया जाएगा उसके आधार पर सरकार को कार्रवाई करनी होगी। 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है और 1 बजे तक बहुत सी दुकानें, बहुत से मकान ढहा दिए जाते हैं। बहुत से पान की दुकानें, गुमटी, छोटे मोटे होटल जो सड़कों के किनारे थे, वे सब नष्ट कर दिए जाते हैं। सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि हिंदुओं के भी। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास विकास के तहत बनाए गए मकान को ढहाया गया था, ठीक उसी तरह से यहां पर भी गणेश कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया
और एक झा जी भी थे, उन्होंने भी आरोप लगाया कि उन्होंने तो मकान डीडीए से खरीद रखा है और उसकी किस्त भर रहे हैं, होम लोन की किस्त भर रहे हैं, सारे कागजात हैं, रजिस्ट्री के पेपर हैं, तो ये अवैध कैसे हो गए? और मान लीजिए अवैध हैं भी तो नोटिस क्यों नहीं दी गई? उन्होंने इस सवाल को उठाया, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनलों ने उनकी आवाज को कैद किया, गोदी मीडिया ने और सरकारी अधिकारियों ने, सब ने नजरअंदाज किया ऐसे लोगों की आवाज को। इसी तरह से जिस तरह से आज जहांगीरपुरी इलाके में हाहाकार मचा हुआ था, महिलाएं रो रही थी, बिलख रही थी, पुरुष बच्चे बिलबिला रहे थे और उन्हें आसन्न संकट दिखाई दे रहा था कि अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। घर भी ढहाया जा रहा है, दुकानें भी ढहाई जा रही हैं, तो कहां रहेंगे और क्या खाएंगे, उनके अस्तित्व के ऊपर सवाल मंडराने लगा है और उनके जीवित रहने के अधिकार जो संविधान ने दे रखा है उस पर भी खतरे मंडराने लगे। किस वजह से? क्योंकि एक अवैध जुलूस जो निकला हुआ था, जिसमें भाला, बल्लम, तलवार, बंदूक लहराया जा रहा था और सांप्रदायिक नारे लगाए जा रहे थे, और वह जुलूस मस्जिद के सामने पहुंच करके मस्जिद पर भगवा पताका टांगने की कोशिश करने लगा और इसका विरोध कर दिया मुसलमानों ने और दोनों तरफ से पथराव हुआ, दोनों तरफ से हमला हुआ और परिणाम स्वरूप कुछ लोग घायल भी हुए, पुलिस वाले भी घायल हुए, आगजनी हुई और जो दंगे में होता है वो सब कुछ हुआ। उसका बदला चुकाने के लिए पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेयर को और यहां के अधिकारियों को, पुलिस ऑफिसर्स को इस बात के लिए प्रेरित किया कि मुसलमानों से वे बदला चुकाएं और इसी बदले की प्रक्रिया के तहत सुबह से जहांगीरपुरी को ढहाने का काम शुरू कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के छुट भइये बड़ भइये नेताओं ने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 10:45 पर आदेश देती है सुप्रीम कोर्ट और 1 बजे तक डिमोलिशन चलता रहता है, विध्वंस कार्य चलता रहता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट से जहांगीरपुरी की दूरी 25-30 किलोमीटर पड़ती है, यहां तक पहुंचने में आदेश 3 घंटे लग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अवसर चाहिए था ढहाने के लिए, बहाना चाहिए था और वो बहाना था कि अभी हमारे पास लिखित में कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। तो साथियों, ये सब सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है, इसके पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ है। मध्य प्रदेश में भी संविधान को, न्यायपालिका को, लोकतंत्र को तार-तार किया गया है और उसके पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर चल चुका है और वहां पर भी अवैध अतिक्रमण के नाम पर अवैध ढंग से बगैर नोटिस दिए बुलडोजर को चलाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के ऊपर दंड लगाया गया, पेनाल्टी लगाई गई और यह कहा गया कि सरकारी संपत्ति का नुकसान जो ये लोग करेंगे उसकी भरपाई इन्हें ही करनी पड़ेगी और इनसे वसूला जाएगा। सरकारी संपत्ति की कितना नुकसान हुआ इसका तो नहीं पता है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ ने कानून बना दिया
एक हिटलर शाही का कानून, जो कि लिखित कानून नहीं, विधायक द्वारा, एमएलए द्वारा बनाया गया कानून नहीं, योगी का कानून था। उस कानून के तहत लोगों से वसूला भी गया सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने के लिए, और बाद में वह मामला सुप्रीम कोर्ट आता है, और सुप्रीम कोर्ट जब डांट फटकार लगाती है, तब उन्हें जिन लोगों से अवैध वसूली की गई थी, सार्वजनिक संपत्ति तोड़ने के नाम पर जिनसे अवैध वसूली की गई थी, उन्हें वापस करना पड़ा। लेकिन अवैध वसूली का तो विकास नहीं हो सका पूरे देश में, लेकिन बुलडोजर से उन्होंने चुनाव जीत लिया। अब इसकी देखा देखी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों में भी बुलडोजर संस्कृति को अपना लिया गया, और बुलडोजर से लोकतंत्र, संविधान और न्यायपालिका को कुचलने का काम किया जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना फासिस्टवाद, कितना हिटलरशाही और कितना अमानवीय ढंग से काम करने की कार्य संस्कृति विकसित की गई है। आपराधिक तरीकों से किस तरह से वो सार्वजनिक आंदोलन से, सार्वजनिक समुदायों से, एक धर्म विशेष के लोगों से बदला चुकाने के लिए सबसे पहले तो उसने किसान आंदोलन के ऊपर कारों का काफिला चला करके किसानों को कुचलने का काम किया, और अब मुसलमानों को निशाना बना करके उनके घर को, दुकान को, उनके रिहायश को, उनके रोजी रोटी को कुचलने का काम किया जा रहा है, और वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय के नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। जब राजधानी की यह स्थिति है, तो देश के दूसरे हिस्सों में इस तरह के दंगे फसाद और बुलडोजर से कुचल देने, मार डालने की घटनाएं कैसे नहीं आगे बढ़ेंगी। बल्कि राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब भारतीय जनता पार्टी ही बुलडोजर संस्कृति को जन्म दे रही है, तो वहां पर अब कानून का कोई मतलब नहीं रह गया, अदालतों का कोई मतलब नहीं रह गया, संविधान का कोई मतलब नहीं रह गया, आईपीसी का कोई मतलब नहीं रह गया। सत्ता केंद्रित हो गई है मुख्यमंत्री के हाथों में, और वह मुख्यमंत्री जिसे चाहे उसे बुलडोजर से कुचल दे, जिसे चाहे उसे कारों से कुचलवा दे, जिसे चाहे वो गोली मरवा दे, जिसे चाहे ठोक दे। तो ये आज भारत की स्थिति हो गई है, और पूरा भारत देश इस सांप्रदायिक गतिविधियों से त्राहिमाम कर रहा है, हाहाकार कर रहा है। ये बुलडोजर संस्कृति विकसित होने की वजह क्या हो सकती है? नंबर एक वजह एमसीडी का चुनाव जीतना, हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों को अपनी तरफ उनका वोट खींचना, और दूसरा उद्देश्य है हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करके लोकसभा चुनाव जीतना और दूसरे राज्यों का चुनाव जीतना। क्योंकि सांप्रदायिक दंगा के भड़काने के रूप में भारतीय जनता पार्टी शुरू से जानी जाती रही है। बीच में इसका कुछ रुख अटल बिहारी के समय से, वाजपेयी के समय से प्रजातांत्रिक हो गया था, लेकिन 2014 के बाद से फिर से भारतीय जनता पार्टी भारतीय दंगा पार्टी बनकर के रह गई है, और पूरे देश को दंगों के आग में झोंक रही है। जहां पर बुलडोजर चला था, दिल्ली का ये अवैध इलाका अकेला नहीं है। अगर आप वीआईपी एरिया को छोड़ दीजिए, वीआईपी एरिया का मतलब हमारा जहां पर मंत्री सांसद का आवास है,
जो नई दिल्ली में पड़ता है, कनॉट प्लेस से लेकर के उधर सफदरजंग एयरपोर्ट तक, उधर चाणक्यपुरी तक, इधर खान मार्केट तक, जो इनका एरिया है सांसदों का, बस इसको छोड़ करके बाकी सारे इलाके में, बाकी सारे क्षेत्रों में अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, अतिक्रमण हर जगह है। दक्षिणी दिल्ली में भी, उत्तरी दिल्ली में भी, पूर्वी दिल्ली में भी, पश्चिमी दिल्ली में भी, हर जगह। और सिर्फ ये दिल्ली में ही नहीं है, देश के हर शहरों में है अतिक्रमण, अवैध कब्जे, गलत ढंग से निर्माण हर जगह है। लेकिन मोदी और शाह को तभी अतिक्रमण हटाने की याद आती है जब दंगे भड़कते हैं। दंगे भड़कने के बाद तो सरकार को लचीला हो जाना चाहिए, दंगे खत्म करने और दंगे पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन नहीं, जिस समय दंगा भड़का उसी समय अतिक्रमण, मतलब आग में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके छोट भैये बड़ भैये सभी नेता कर रहे हैं। अगर आपको बुलडोजर चलाना ही है, अगर आपको विध्वंस डिमोलिशन करना ही है, तो चीन के ऊपर कीजिए, जिसने कि हमारे कब्जे में आकर के, हमारे क्षेत्र में आकर के गांव बसा लिया है। वहां पर तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ती, चीन से आंख भी नहीं मिला सकते हैं। पाकिस्तान पर चलाइए बुलडोजर, पीओके को छीनिए। बहुत समय से बोल रहे हो अमित शाह जी कि पीओके को हम अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन अभी तक कोई कोशिश नहीं हुई। महंगाई पर बुलडोजर चलाइए, महामारी के ऊपर बुलडोजर चलाइए। अगर बुलडोजर चलाना ही है तो एक धर्म विशेष के या मुसलमानों के ऊपर ही बुलडोजर क्यों चला रहे हो? भारत में बहुत से धर्मावलंबी रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं। किस किस के ऊपर बुलडोजर चलाइएगा? और एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि आज ये मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, कल ये हिंदुओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, जो कि इनको वोट नहीं देना चाहते हैं, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सबको पता है कि यह कैसी पार्टी है, कितना ये सांप्रदायिक है, कितना ये दंगे भड़काने वाली है और कितना ये आग में घी डालने का काम करने वाली पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी आज की तिथि में एक आतंकवादी पार्टी हो गई है, एक बुलडोजर वाली पार्टी हो गई है। अखिलेश यादव ने तो सही कहा है कि इसे भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रतीक चिन्ह बना लेना चाहिए। और हम कहते हैं कि कमल को हटाइए और बुलडोजर को बनाइए आप चुनाव चिन्ह अपना, क्योंकि आपकी मानसिकता वैसी है, क्योंकि आपके अंदर अपराध भावना ऐसी है, क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, क्योंकि आपकी के इरादे नेक नहीं हैं। आप हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हो, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, आप अखंड भारत के नाम पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हो और आप हिंदू राष्ट्र के लिए देश भर में दंगे भड़काना चाहते हो, देश भर के साधु संतों को खुला छोड़ सकते हो, जो कि एक समुदाय विशेष को काट डालने, मार डालने की बात करते हैं। और क्या इससे देश में भारत की छवि अच्छी बन रही है? क्या इससे देश में, विदेशों में भारत की छवि के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा है? हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बुलडोजर नीति है, बुलडोजर संस्कृति है, लोग
भारत कहना भूल जाएंगे और भारत को बुलडोजर कहना ही शुरू कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेक इरादे नहीं हैं, इसे सबको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर इसके नेक इरादे होते तो ये हिंदू मुस्लिम में नहीं बल्कि विकास कार्यों की ओर ध्यान देती। आज ये पार्टी महंगाई, महामारी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की डूबती हुई स्थिति को ढकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है और भारत को एक आपस में लड़ा रही है, हिंदुओं को मुस्लिमों से, मुस्लिमों को हिंदुओं से, और कोई भी नहीं बचेगा इनकी लड़ाने की नीति, लड़ाओ बांटो और राज करो की नीति से। अंग्रेजों से कम नहीं है बल्कि अंग्रेजों से ज्यादा आदमखोर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इनकी नीतियां, इनकी सोच, इनकी विचारधारा वो राष्ट्र के हित में नहीं है। ये संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, ये भारत राष्ट्र को नष्ट करना चाहते हैं, ये भारत की साझा विरासत को, साझा संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, और कुल मिलाकर के ये लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। उसके लिए ये देश को बेच भी रहे हैं, देश में आग भी लगा रहे हैं, दंगे भी भड़का रहे हैं, बुलडोजर भी चला रहे हैं और न्यायपालिका का आदेश भी नहीं मान रहे हैं। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका सबको इन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, और ये जो चाहते हैं और जो इनकी सोच है, जो इनकी मानसिकता है कि ब्राह्मणवाद को स्थापित करना, मनुस्मृति को लागू करना और शोषण, गुलामी का अनवरत सिलसिला, अस्पृश्यता, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना जो सदियों पहले थी उसको ये फिर से लाना चाहते हैं और देश को गुलाम, जाहिल, गरीब, दरिद्र बनाए रखना चाहते हैं। और उन्हीं दरिद्र लोगों के वोट से ये अपनी झोली भरना चाहते हैं और अपना विकास करना चाहते हैं और ब्राह्मणवाद को लागू किए रहना चाहते हैं। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी अगर बुलडोजर चला रही है, विध्वंस कर रही है, अपराध कर रही है, तो इसके पीछे इसकी बहुत बड़ी रणनीति है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और